आम आदमी पार्टी कल से पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। और बदलाव यात्रा का मतलब कि जो अभी तक की पार्टियों के शासन से जो लोग परेशान हो चुके हैं हरियाणा के अंदर, वो मूलभूत बदलाव चाहते हैं। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते लोग, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। और 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद लोगों का यह भरोसा टूट चुका है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भी किसी तरीके का कोई मुकाबला दे सकती है। इसलिए लोग एक ऐसे विकल्प की तलाश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ मुकाबला दे बल्कि उसे हरियाणा में पटखनी दे सके और लोगों के मन की सरकार बना सके, आम आदमी की सरकार बना सके। हम इस बदलाव यात्रा के जरिए पूरे हरियाणा में आम लोगों के बीच आम जनता का वो विकल्प खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए उनकी बातें भी हो, उनके मुद्दों के ऊपर चर्चा भी हो, उनके मुद्दों के ऊपर सवाल भी उठें और उन मुद्दों के ऊपर सरकार भी बने। इस बदलाव यात्रा में बड़ी तादाद में युवा हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे पास अभी से कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। जिन रूट पे जो जिसके भी नेतृत्व में यात्रा हो रही है उन सबके पास कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। युवा साथी इस बदलाव यात्रा में बड़ी तादाद में जुड़ना चाहते हैं और कांग्रेस से भरोसा टूटने के बाद कांग्रेस के भी बहुत सारे जुझारू और संघर्षशील साथी आम आदमी पार्टी की तरफ इस बदलाव यात्रा के दौरान रुख करेंगे। मेरा अपना रूट महेंद्रगढ़ से शुरू होकर के झज्जर बेरी से होते हुए, रोहतक से होते हुए, कलोई से होते हुए और नॉर्थ की तरफ कलायत, कैथल, असंध की तरफ निकल जाएगा। ये पूरे रूट पर मैं अपनी यात्रा के दौरान युवाओं से जुड़ने की, उनके मुद्दों को उठाने की, सरकार को क्यों बदलना है, किन मुद्दों के ऊपर जनता सरकार चाहती है, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे लगातार। एक उदाहरण देख के लिए मैं आपके सामने एक मुद्दा रख रहा हूं। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आम आदमी पार्टी ने 338% शिक्षा के ऊपर बजट बढ़ा दिया है। जबकि हरियाणा के अंदर अगर आप शिक्षा बजट को देखें तो हरियाणा सरकार ने लगभग 12% शिक्षा बजट घटा दिया है। यह अपने आप में सरकार की प्रायोरिटीज दिखाता है कि हरियाणा की सरकार गरीबों को, आम आदमी के बच्चों को शिक्षा से महरूम रखना चाहती है, सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है। 40,000 के आसपास स्कूलों के अंदर पद खाली पड़े हैं सरकारी स्कूलों के अंदर हरियाणा में। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि शिक्षा भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में नहीं है। दूसरी तरफ 325% बढ़ोतरी करके पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये बताया कि हम शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं और आम आदमी और गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके इसका पूरा इंतजाम करते हैं। यही बदलाव हम हरियाणा के अंदर भी देखना चाहते हैं। यही बदलाव हरियाणा के लोग हरियाणा के अंदर देखना चाहते हैं। इसलिए इस बदलाव यात्रा में सभी लोगों से जुड़ते हुए, उनके मुद्दों को समझते हुए हरियाणा में भी एक नई सोच की, एक मजबूत सरकार आ सके, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए उन सभी वादों के ऊपर, उन कसौटी पर अब भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी देश पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया, लेकिन आपने देखा संसद में किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। तो पूरे देश में इस वक्त सुरक्षा को लेकर के चिंता का माहौल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में वाकई देश सुरक्षित है। जब संसद ही सुरक्षित नहीं है तो फिर देश के बाकी हिस्सों में सुरक्षा का क्या हाल होगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी कि हम शिक्षा अच्छी कर देंगे। ये कहते थे हम चिराग योजना ले आए, वो चिराग कभी जला ही नहीं गरीब बच्चों के घरों में, उससे कभी गरीब बच्चों को शिक्षा मिल ही नहीं पाई। इनकी सारी योजनाएं फेल हो गई। तीर्थ यात्रा योजना अनाउंस की, वो लागू नहीं कर पाए। जहरीली शराब पी के हरियाणा में लोग मर रहे हैं। स्कूलों के ऊपर, शिक्षा विभाग के ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन हाईकोर्ट ने खुद लगाया जब उन्होंने कहा कि ना टॉयलेट हैं, ना टीचर्स हैं, ना कमरे हैं, ना बेंचेस हैं, कोई सुविधा हरियाणा के स्कूलों में नहीं दे पाए। तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी अपने वादे निभाने में नाकाम रही। दूसरी तरफ रोजगार को लेके रोजाना मेरे पास सैकड़ों कॉल आते हैं जिसमें युवा ये कहते हैं कि हमारी इतनी पोस्ट निकली थी जी, टेस्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ, 7400 के आसपास तो टीजीटी के जो टेस्ट हुआ था पोस्ट के लिए उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला इन्होंने, उन बच्चों का कुछ नहीं पता।
ITI इंस्ट्रक्टर के 2000 के आसपास बच्चे हैं, वो अब भी सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं। 40 पेपर लीक हो गए, बहुत सारे रिजल्ट अटके हुए हैं, कोई कोर्ट में केस अटका हुआ है किसी तरीके का। तो युवाओं को रोजगार देने में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक बार और मनोहर लाल खट्टर जी से यह अपील करूंगा कि वो राजस्थान में जाके 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा करके आए थे। अब राजस्थान की जनता ने उनको चुनाव भी जितवा दिया। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के गरीबों को भी, हरियाणा के लोगों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। और हरियाणा के किसानों का भी, जब इस बार अगले सीजन में जब गेहूं खरीदने की बारी आएगी, तो राजस्थान के किसान की तरह हरियाणा के किसानों को भी 2700 रुपए में उनका गेहूं खरीदा जाएगा। ऐसी मैं खट्टर साहब से विनती करता हूं, उम्मीद करता हूं इसकी घोषणा वो जल्द से जल्द करेंगे।